नमस्कार दोस्तों, अपने इस यूट्यूब चैनल वीके मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी का इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। इसका जो है इससे संबंधित जो है एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिएगा। उसका जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, आज का जो हमारा है 7वां पार्ट है ग्रुप थ्योरी का, जो कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से संबंधित है। दरअसल एक कुछ इसको बनाने का रीजन ये है कि जो एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें एलिमेंट टोटल आपको दिख रहा होगा, इसमें 6 एलिमेंट है। और जहां पर जो बाइनरी ऑपरेशन दे रखा हुआ है वो एडिशन मॉडुलो 6 है। तो यहाँ पर देखो, आपने मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के केस में आपने तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट निकाला होगा, लेकिन आज हम एडिशन मॉडुलो के केस में यहाँ पर हमारे पास 6 एलिमेंट है, इन 6 के 6 एलिमेंट्स की हम ऑर्डर निकालना सीखेंगे। हो सकता है एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप वहां पर फिर रुकना नहीं चाहिए, क्वेश्चन जो है वो सॉल्व भी हो जाए। चलिए सीखते हैं। थ्योरी हमने वैसे बता भी दिया है इसकी। और हाँ, दूसरा ये है कि इस ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लीजिए, वीके मैथ्स से है 1235 नाम है इसका, @वीके मैथ्स। यहाँ 1235 नंबर है, इसको चाहे टाइप कर लीजिए, स्कैन कर लीजिए, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर इसकी पीडीएफ जो है, जो भी हम यहाँ सॉल्व करेंगे, जो भी इसकी बनेगी, उसको पीडीएफ रूप में आपको उस ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन है, लिखा हो फाइंड द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी। जी जो है यहाँ पर, अच्छा इस तरह का क्वेश्चन हमने जो बताया था, इस जैसे मान लीजिए सपोज करिए यही क्वेश्चन अगर आ जाए कि ये बताइए क्या बनाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया लेना पड़ेगा यहाँ पर कि ये जो जी दिया है 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पर क्या है एडिशन मॉडुलो 6 है। ये हमारा एक प्रकार का बाइनरी ऑपरेशन है, ये चीज आपको पता होगी। ठीक है, ये हमारा क्या है, दिस इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। एडिशन मॉडुलो 6 है, इसको आप पता होगा किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। ए जैसे ए और बी का एडिशन मॉडुलो निकालना है, एम निकालना है, तो ए प्लस बी को एम से भाग करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर आपको लेना है, तो वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो जी बराबर दिया है 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर टोटल हमारे पास 6 एलिमेंट है जो कि एक ग्रुप बनाएगा। इसको कंपोजिशन टेबल से भी आप इसको प्रूफ कर सकते हो, लेकिन हमारा टॉपिक वो नहीं है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का है। तो एलिमेंट की ऑर्डर कैसे निकालते हैं आपने पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए, जैसे कोई सेट अगर जी हमारे पास दिया हो, एडिटिव ग्रुप, ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा है जी में, तो ऑर्डर ऑफ एन ए क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, वो होगा हमारा निकालना होगा। यानी कि अगर एन है मान लीजिए सपोज करिए, तो यहाँ पर जो एन को किससे मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपको पता है एक ऐसा इंटीजर मिलना चाहिए जो एन जो है वहां पर ए से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे वो आइडेंटिटी के बराबर हो जाए, यानी कि 0 के बराबर हो जाए। और यहाँ पर ध्यान रखना इस चीज को, एन क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ये चीज ध्यान रखना। ये आपने एडिशन के केस में आपने ऑर्डर ऑफ पढ़ा होगा, एलिमेंट जो हो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर। ठीक है, ये चीज आपने पढ़ी होगी। ठीक है, यही मल्टीप्लीकेशन के केस में होता है। अगर यही ऑर्डर ऑफ ए अगर एन है, और अगर जी आपका जो है मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप है, ठीक है, और वही एलिमेंट ए अगर जी में बिलोंग कर रहा है, अगर ए की ऑर्डर अगर एन है, तो ये चीज ए की पावर एन बराबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इतना सा मतलब है इसका। इसका मतलब सिंपल सा ये समझो कि ए को एन टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पर क्या किया गया है, ए को एन टाइम्स ऐड किया गया। ऐसे सोचो, सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर ए को क्या किया गया है, एन टाइम्स ऐड किया गया है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए एंड सो ऑन एन टाइम्स। ठीक है, वो ई के बराबर हो गया। यहां तक क्लियर है। यहां पर क्या किया गया है, ए को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, ये एन टाइम्स, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, एन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि ई के बराबर आएगा। तो बात वही है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हम लोग जो ऑर्डर ऑफ किसी भी एलिमेंट की जो डिफाइन करेंगे, वहां पर क्या होगा कि आपको क्या करना है, जितने भी एलिमेंट है, जैसे मान ली किसी की ऑर्डर अगर एन है, तो उसको हम क्या करेंगे, एन बार एडिशन मॉडुलो लगाएंगे। यहाँ पर 6 है तो 6 लगाएंगे, उनको जोड़ेंगे। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी होती है एडिशन मॉडुलो 6 की, उसी हिसाब से एडिशन करेंगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो उसकी ऑर्डर डिसाइड करेगा। ठीक है, जो कि आइडेंटिटी के बराबर भी होना चाहिए उस केस से। ठीक है, तो ये है इसकी बेसिक परिभाषा। ठीक है, तो चलिए एक एक काम करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा यहाँ पर जो जी दिया हुआ है,
0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसके बारे में आप सोचिएगा। जो g बराबर दे रखा हुआ है यहाँ पर, g बराबर जो है हमारे पास वो है 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और बाइनरी ऑपरेशन क्या है हमारे पास, एडिशन मॉडुलो 6 है, ठीक है, जो कि एक ग्रुप बनाएगा। तो अच्छा ये चीज आपको पता होगी यहाँ से कि अगर ये ग्रुप बनाएगा तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ये चीज आप बताइए हमें, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा ई बराबर वो 0 होगा। ये आपको पता भी होगा कि क्योंकि ये 0 एक ऐसा एलिमेंट है जी सेट में जो किसी भी एलिमेंट से जो एडिशन मॉडुलो आप 5 6 करते हो तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये चीज आपको पता होगा। और आपको पता है यहाँ से कि अगर एक ही ऑर्डर निकालना हो, ठीक है, अगर सॉरी यहाँ एक ही ऑर्डर निकालना हो तो आपने एक चीज थ्योरम पढ़ी होगी कि आइडेंटिटी एलिमेंट की जो ऑर्डर होती है वो सदैव 1 होती है। तो उस प्रॉपर्टी से आप इसको क्या कहोगे, ऑर्डर ऑफ ई बराबर जो होता है 1 होता है, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये इन एवरी ग्रुप द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ठीक है। यानी कि किसी भी ग्रुप में जो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इज ऑलवेज 1, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये जो ऑर्डर ऑफ ई जो है, यानी सिंपल से कह सकते हो ऑर्डर ऑफ ई का मतलब है 0 की ऑर्डर, ठीक है, 0 की ऑर्डर हमेशा 1 होती है। तो यहाँ पर इससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन देखो, ये सब बताने का कारण सिर्फ इतना है कि जब आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो वहां पर अगर मान लीजिए सपोज करिए ये दे दिया गया और आपसे पूछा गया 0 की ऑर्डर बताइए, इसके सापेक्ष क्या होगा, एडिशन मॉडुलो से सापेक्ष, तो वहां पर जो ऑप्शन दिए होंगे कहीं 0 लिखा होगा, कहीं 2 लिखा होगा, कहीं 1 लिखा होगा, तो आपको कौन सा पकड़ना है, 1। आइडेंटिटी एलिमेंट की ऑर्डर हमेशा 1 होती है, ये चीज आपको याद रखनी उस प्रॉपर्टी से। रही बात यहाँ पर अगर 1 2 3 4 5 इसमें से किसी का अगर पूछ लिया जाए तो ऑर्डर क्या होगी, तो वहां पर आपको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एक एक पॉइंट पकड़ेंगे। सबसे पहले फॉर द ऑर्डर ऑफ 1, सबसे पहले हम लोग 1 की ऑर्डर निकालने के लिए यानी ऑर्डर ऑफ 1 के लिए क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यही चीज है ना। पहले हम ऑर्डर ऑफ 1 निकालने की कोशिश करेंगे, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की। क्वेश्चन ये आ रहा था इसकी स्टार ट्रिक बताइए भाई, इसमें स्टार ट्रिक ही है। अगर आपको थ्योरी नहीं पता है तो स्टार ट्रिक, वैसे हम सीधे डायरेक्ट बता दे इसकी ऑर्डर ये होगी, इसकी ऑर्डर ये होगी, इसकी ऑर्डर ये होगी, तो उसका मतलब क्या है, जो हम वो बताना चाह रहे हैं कि आप भी वो चीज सीख लो। एग्जाम में सारी चीजें आपको समय के अंदर करनी होती हैं, वो तब कर पाओगे जब आपको थ्योरी पूरी तरह से क्लियर होगी। आपने जीआईसी का एलटी का पेपर जो आपने दिया होगा, ठीक है, वहां पर आपने देखा होगा थ्योरी जिसकी ज्यादा अच्छी थी वही एग्जाम को निकाल सकता है, अदरवाइज जो रट के काम चलाएंगे उनका काम नहीं हो सकता। तो आपको थ्योरी लेके चलनी ही पड़ेगी। हम कहते चाहे टीजीटी का पेपर हो या, है ना, तो बात तो चले जो 2022 वाला पेपर है उसको कैंसिल करके जो भी वैकेंसीज हैं उनको इंक्लूड करके एक नई वैकेंसी निकाली जाए, ठीक है। जो भी खाली पद पड़े हुए हैं तो आप तैयारी में लगे रहिए, इसके चक्कर में मत पड़िए। तैयारी आप अपनी बना के रखिए। 2026 में अगर सिलेक्शन वाकई में अगर लेना हो तो दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत करिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ एक एक चीज आपको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ 1, एक की अगर ऑर्डर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि अगर एडिशन के केस में आपने क्या पढ़ा है, Na बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो वहां पर हम शुरुआत करते हैं 1, यहां से 1 मान लीजिए सपोज करिए अगर 1 ऑर्डर होगी तो 1 का ऑर्डर करेंगे तो यानी 1 को अगर हम 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही देगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अगर हम 2 1 करते हैं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर इसका मतलब है कि 1 को हम 2 बार ऐड करेंगे, 1 एडिशन मॉडुलो 6 और यहाँ पे लिखते हैं 1, ये इसका मतलब हुआ। यहाँ पर 2 का मतलब, 1 का मतलब हो गया कि 1 को एक ही बार लेना है, तो एक ही बार लेना है तो 1 ही होगा, उसको 6 से भाग करेंगे रिमाइंडर 1 ही देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ से देखिएगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको पता है यहाँ से 1 और 1 को ऐड करेंगे, 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आपका 2 ही बचेगा, ये चीज आपको पता होगी। यहाँ से फिर आगे बढ़िए 3
और फिर 1 यहाँ से। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को क्या करेंगे, 3 बार हम ऐड करेंगे, 3 बार। देखो 1 एडिशन मॉडुलो 6, 1 एडिशन मॉडुलो 6, 1, ये इसका मतलब हुआ। बात समझ में आ रही ना? तो देखो होगा क्या, इन दोनों को हम ऑपरेट करा लेंगे, इन दोनों को हम ऑपरेट करा लेंगे। इसकी वैल्यू आप बताओ क्या आई है, यहाँ पर 2 आई है, उसके बाद 2 और 1 यहाँ जोड़ लेंगे, 3 आएगा, 3 को 6 से भाग करेंगे 3 ही आ जाएगा। तो इसको भी लिखने का एक तरीका हम थोड़ा सा यहाँ समझा दे रहे हैं। 1 एडिशन मॉडुलो 6, यहाँ पर लिखेंगे 2 और ये 1। ये जो यहाँ पर लिखा है 1 प्लस 1 एडिशन मॉडुलो 6 और 1 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इन ब्रैकेट 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 बार इसको ऐड करना है, ठीक है। ये चीज 1 प्लस एडिशन 1 एडिशन मॉडुलो 6 फिर 1, ये करना है इसका मतलब। ये चीज ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। अब यहाँ पर आप हमें जवाब दीजिए, यहाँ पे जवाब दीजिए। इसकी वैल्यू तो 1 है ही है, एडिशन मॉडुलो 6। यहाँ पर जो इसकी वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर 2 आई है, तो यहाँ तो रख देंगे, और 2 को हम 1 में जोड़ देंगे तो 3, 3 को 6 से भाग करेंगे, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। यहाँ तक क्लियर है। इसी तरह से हम अभी देखिए, अच्छा ध्यान देने वाली बात है, अभी भी ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर नहीं आया है, ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर नहीं आया। तो जहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा वहीं पर हम रुक जाएंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। ये चीज समझ में। अब आगे देखो, 4 ले लो, तो 4 लेने का मतलब 1 एडिशन मॉडुलो 6 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3, क्योंकि एक तो यहाँ हो गया, अभी 3 बचे, तो यहाँ 3 इन ब्रैकेट यहाँ लिख देंगे 1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम कहाँ से यूज कर लेंगे, यहाँ पर जो आई है 1 एडिशन मॉडुलो 6, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आई है, यहाँ से 3 देख सकते हो। अब यहाँ से देखो 3 और अगर 1 को जोड़ दिया था 4, 4 को 6 से भाग करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, 5, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 1 एडिशन मॉडुलो 6, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 और यहाँ पे 1, ठीक है। 5 बार लेना था तो वही हमने यहाँ पर नोट कर दिया। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आई है बोलो, एडिशन मॉडुलो 6, यहाँ पर 4 और 1, यहाँ पर वैल्यू ये 4 आई है, तो यहाँ 4 रख देंगे। इन दोनों को जोड़ करके 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आपका 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे 6, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, 1 एडिशन मॉडुलो 6, यहाँ देख सकते हो ये वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 5 इन ब्रैकेट 1, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 5 आ चुकी है, 1 एडिशन मॉडुलो 6, यहाँ पर क्या लिखेंगे 5, और 5 को 1 में जोड़ेंगे 6, 6 से भाग करेंगे 0, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर, ये सारे के आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर नहीं है, चीज ध्यान रखिएगा, नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। ये इतना समझाने का कारण ये है कि आप समझो कि बेसिक क्या होती है। देखो होता क्या है कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, किसी भी एलिमेंट की ऑर्डर जो है इस प्रकार से हो कि उसको क्या करें, उतने बार ऐड करें वो आइडेंटिटी एलिमेंट बराबर। जैसे यहाँ 1 लिखा इन ब्रैकेट 1 लिखा, इसका मतलब 1 को 1 बार ऐड करेंगे। 2 इन ब्रैकेट 1 लिखा, इसका मतलब है 1 को हम 2 बार ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब एडिशन मॉडुलो 6 है। यहाँ पर 3 इन ब्रैकेट 1 है, इसका मतलब 1 को हम 3 बार ऐड करेंगे। 4 इन ब्रैकेट 1 है, इसका मतलब हम 4 बार ऐड करेंगे। यहाँ पर इसका क्या मतलब है, 5 बार ऐड करेंगे, और इसका मतलब है 6 बार ऐड करेंगे, है ना। तो ये इसका मतलब है। तो देखो इसमें भी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया, 2 में भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया, 3 में भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया, 4 में भी नहीं आया, 5 में भी नहीं आया, सिर्फ 6 में आया है। तो इसका मतलब है कि 6 से कम संख्या के लिए आपका ये आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर नहीं हुआ। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 1 सीधे सीधे क्या निकल के आ रही, 6। यहाँ पर देख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। यहाँ पर क्या निकल के आया है, यहाँ पर निकल के आया वी फाइंड दैट 6 इन ब्रैकेट 1 ये बराबर आया है आइडेंटिटी के, बट n इन ब्रैकेट 1 नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर n इज लेस देन 6। n की वैल्यू 6 के लिए ये चीज आइडेंटिटी के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर सीधे सीधे आपको ये बात समझ में आ रही है कि ऑर्डर ऑफ 1 क्या निकल के आई है, वो 6 आ गई है। ऑर्डर ऑफ 1 निकल के क्या आई है, 6 आई है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे ऑर्डर ऑफ, अब निकालेंगे हम लोग ऑर्डर ऑफ 2 फॉर द ऑर्डर ऑफ 2।
ठीक है। ऑर्डर ऑफ 2 के लिए क्या करेंगे, यानी ऑर्डर ऑफ 2 के लिए वही सेम प्रोसेस यूज करेंगे। तो आपको पता है अगर हम एक बार लेंगे हम 2 को तो ये 2 ही आएगा, ठीक है। अगर 2 बार लेते हैं 2 को तो क्या आएगा, तो 2 एडिशन मॉडुलो 6 ये 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपकी 4 ही आएगी। इसी तरह से 3 यहाँ पे ब्रैकेट में 2 लिखेंगे तो 2 एडिशन मॉडुलो 6 यहाँ 2 कर देंगे, ठीक है। ये वैल्यू 2 एडिशन मॉडुलो 6 इसकी वैल्यू आई है 4। अब देख सको 4 और 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 से भाग करेंगे रिमाइंडर 0 आ गया। तो देखो यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, यहाँ भी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, बट दिस इज इक्वल टू ई, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो इसका मतलब ये है, साफ साफ कह सकते हो तो 3 इन ब्रैकेट 2 ये वैल्यू क्या आई है, आइडेंटिटी के बराबर आई है, बट n इन ब्रैकेट 2 नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, n इज लेस देन 3, 3 से छोटे के लिए नहीं है, यानी n बराबर 1 के लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, 2 के लिए भी नहीं, 3 के लिए हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 निकल के आ जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा है, इसमें कोई बड़ा कंफ्यूजन नहीं। किस तरह से हम ऑर्डर ऑफ निकालते हैं किसी एलिमेंट का, ये किस पैटर्न पे हम लोग हल कर रहे हैं, ये जो हम लोग एडिशन मॉडुलो का कॉन्सेप्ट है, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे। ये तो हमने ऑर्डर ऑफ 2 निकाला है, ऐसे ही आपको क्या निकालना है, ऐसे ही आपको ऑर्डर ऑफ, चलिए ऑर्डर ऑफ हम लोग निकाल लेते हैं। फॉर द ऑर्डर ऑफ 3 के लिए क्या होगा, ठीक है। सोचिए ऑर्डर ऑफ 3 के लिए क्या करेंगे, वही सेम पैटर्न लगाएंगे। आपको पता है एक बार अगर हम 3 लेंगे तो ये वैल्यू आपकी 3 आएगी, नॉट इक्वल टू ई। अगर हम 2 बार लेते हैं 3 को तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 एडिशन मॉडुलो यहाँ पर 6 और फिर यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो ये सीधे सीधे 0 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया यहाँ से ऑर्डर ऑफ 3 जो है वो कितनी आई है, 2 आई है, साफ साफ यहाँ से दिख रहा है आपको, ठीक है। एकदम सिंपल सा, देखो जैसे आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी ऑर्डर आराम से निकलती चली जा रही है। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ 4 निकाल लीजिए, फॉर द ऑर्डर ऑफ 4, ठीक है। ऑर्डर ऑफ 4 निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे, यानी ऑर्डर ऑफ 4 यहाँ पे क्या करेंगे, वो एक बार लेंगे अगर हम 4 को तो इसकी वैल्यू 4 है आ जाएगी। अगर 2 बार लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से 4, देखो इतना हम लिख रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं। देखो एक बार लिया तो आपको जाहिर बात 4 आ गया, नहीं आया। 2 बार लेंगे तो 4 4 कितना हुआ 8, 6 से भाग करेंगे 2 आया नहीं, 3 बार 4 3 12 भाग कर दिया, हो गया। तो इस तरह से आप सोच सकते हो, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1 का ऑर्डर यहाँ से 4, देखो एक बार लिया तो 4 आया, 2 बार लेंगे तो यहाँ से यहाँ पर 4 4 8 2 आ जाएगा। अभी भी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया। अगर हम 3 बार लेते हैं तो 4 3 12 सीधे सीधे हो रहा है, 4 3 12 6 से भाग कर देंगे, सीधे सीधे हमारा आंसर यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। 4 यहाँ से लिखेंगे एडिशन मॉडुलो 6, यहाँ 2 ब्रैकेट 4, यहाँ से देख सकते हो 4 एडिशन मॉडुलो 6, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 2, इन दोनों को जोड़ देंगे 6, 6 भाग करेंगे 6 से 0 आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ देख सकते हो, इसका मतलब ये साफ साफ दिख रहा है, दिस सिंपलाइज ऑर्डर ऑफ 4 की वैल्यू क्या गई है 3, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 3 2 आई है, ऑर्डर ऑफ 4 जो है 3 आया है। अब क्या बचा यहाँ पर 5, चलिए वो भी देख लेते हैं। फॉर द ऑर्डर ऑफ एकदम आसान है, हमें नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। वही चीज एक बार अगर लेंगे 5 को तो ये 5 आ जाएगा। अगर हम 2 बार लेंगे 5 को, ठीक है, तो 5 दूनी 5 5 10 हो जाएगा। तो आप देखो ये ऐसे आप कर सकते हो, इसको जोड़ करके आप समझ सकते हो, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। 5 5 10 भाग करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो अगर हम 3 बार लेते हैं 5 को, 5 प्लस एडिशन मॉडुलो 6
यहाँ पर दो दो लेंगे 5 यहाँ पे, ठीक है। इसकी वैल्यू 2 आई गई है, 5 एडिशन मॉडुलो 6, यहाँ 2 रखेंगे। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से वैल्यू 5 2 7 1 आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे देख सकते हो यहाँ से आगे अगर हम 4 बार लेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा, 5 एडिशन मॉडुलो 6, यहाँ पर आपको 3 बार लेना पड़ेगा, और ये वैल्यू आपकी पता है 5, और ये एडिशन मॉडुलो 6 ये 1, यहाँ से आप भाग कर दीजिए तो ये आपकी 0 वैल्यू हो जाएगी। तो ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट बराबर है, ये नहीं था आइडेंटिटी एलिमेंट, ये भी नहीं था आइडेंटिटी एलिमेंट, ये भी नहीं था आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। इस तरह से आपने समझा कि आपने सबकी ऑर्डर निकालना सीख लिया कि एक की क्या होगी। यहाँ पर देखो क्या क्या आई थी ऑर्डर, फाइनली वी फाइंड दैट, ठीक है। क्या फाइंड किया हमने, जी हमारे पास क्या था, समझिएगा, जी हमारे पास था 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और जो बाइनरी ऑपरेशन था वो एडिशन मॉडुलो 6 था, ठीक है। ये हमारा ग्रुप था। यहाँ पर हमने क्या निकाला है, ऑर्डर ऑफ जीरो क्या निकाला हम लोगों ने, जीरो की निकाला हम लोगों ने 1, ऑर्डर ऑफ 1 की क्या निकाला हम लोगों ने, वो आई थी हमारे हिसाब से 6, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ 2 क्या निकाली थी हम लोगों ने, ऑर्डर ऑफ 2 3, देखो यहाँ से ऑर्डर ऑफ 2 क्या निकाले थे हम लोग, ये ऑर्डर ऑफ 2 3 निकाले थे, ठीक है। देख सकते हो ऑर्डर ऑफ 2 3, ऑर्डर ऑफ 3 कितनी आई है हमारे पास, वो 2 आई है। ऑर्डर ऑफ 4 क्या आई है हमारे पास, वो 3 आई है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ हमारे पास 5 क्या आई है लास्ट में, देख सकते हो वो 4, 4 कहाँ से आई है, ठीक है। कहीं गड़बड़ की हम लोग, ये 4 आई थी ना, नहीं ये गड़बड़ है भाई, ये गड़बड़ है। देखो हम लोगों ने गड़बड़ किया यहाँ पे गड़बड़ किया हम लोगों ने 5 के लिए, क्या गड़बड़ किया देखो चेक करो, 5 में गड़बड़ है देखो, क्योंकि 5 का 30 होगा ना, 3 से भाग करेंगे तब 0 आएगा। देखो यहाँ से, यहाँ पर इसकी ऑर्डर क्या आई है 1 की, तो 5 पे हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 बार लेंगे तो 10 2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ 3 बार लेंगे तो ये तो 2 हो गया, 5 7 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, 5 लिया फिर हम लोगों ने, हाँ गड़बड़ हो रहा है भाई, ये गड़बड़ हुआ। यहाँ पे 2 कैसे आया, 6 से भाग करेंगे तो यहाँ 4 आएगा ना, यहाँ से गड़बड़ हुआ, ये ये 4 आ जाएगा, ठीक है। आइडेंटिकल अमाउंट बराबर नहीं होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर ये वैल्यू आपको यहाँ रखनी पड़ेगी 4, है ना। तो 5 4 9 हो जाएगा, और 9 आ जाएगा तो फिर 6 से भाग करेंगे 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे 3, ठीक है। तो 5 3 8 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 से भाग करेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आपको क्या करना है, आगे देखो, यहाँ पे 5 और ये 5, यानी 5 एडिशन मॉडुलो 6, यहाँ पर 4 बार लेंगे तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू 5 और एडिशन मॉडुलो 6 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो कितनी निकाले 3, तो देखो 5 3 कितना हो गया, 5 3 8 हो गया, और यहाँ 6 से भाग करेंगे तो कितना, 2, गड़बड़ हुआ है। 5 4 9 सही है, यहाँ तक 3 हो गया,
5 3 8, 6 से भाग किया, यहाँ से 5 3 8 हो गया, 6 से भाग तो 2 आ जाएगा ना। यहाँ पर क्या रखेंगे 2, ठीक है। इसके बाद 5 और 2 कितना हुआ 7, 6 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। उसके बाद 6 ले लीजिए 6, लिखने का पैटर्न दिखा रहे हैं, बाकी तो डायरेक्ट ऐसे निकल आएगा। 6 से यहाँ 6 लेंगे, 6 बार लेंगे तो यहाँ से 5 और यहाँ पर 5 बार हम जो है 5 ले लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ गई है। 1 एडिशन मान लो 6, और ये वैल्यू कितनी आई यहाँ से, ये 5 आई है। ये 1 यहाँ पर 0 आ जाएगा, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर। ये भी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया, ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ 5 है वो कितना आया है, वो हमारे पास आया है 6, ठीक है, ये चीज, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ऑर्डर ऑफ 0 क्या आया हमारे पास, 1 आया है। ऑर्डर ऑफ 1 क्या आया है, 6 आया। ऑर्डर ऑफ 2 क्या आया, 3 आया है। ऑर्डर ऑफ 3 क्या आया है, वो 2 है। ऑर्डर ऑफ 4 क्या है, 3 है। ऑर्डर ऑफ 5 क्या है, 6 है। देखो एक चीज आप समझ लो, थोड़ा सा समझाने में थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, ठीक है। तो इसको देखिए, आप लोग डायरेक्ट कैसे करोगे, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन ना, डायरेक्ट कैसे करोगे। देखो 0 की तो ऑर्डर 1 होगी, ये तो क्लियर है। 1 की ऑर्डर क्या होगी, अब सोचो 1 को कितनी बार ऐड किया जाए, 6 से भाग करेंगे तो 0 आ जाए, जाहिर सी बात है। वो चीज आपको 1 + 1 + 1 कितनी बार करोगे, जाहिर सी बात आपको कितनी बार करना, 6 बार करना पड़ेगा। तो 6 बार ऐड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। 2 को कितनी बार ऐड करो, 2 को कितनी बार ऐड करो, 6 से भाग करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए। सोचो जरा, सोचने वाली बात है। अगर 2 को 3 बार अगर हम ऐड करें, 2 + 2 + 2 तो 6 आएगा, उसको भाग करेंगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसीलिए 2 की ऑर्डर 3 आई है। 3 वाली बात करो तो 3 को कितनी बार ऐड करें, 3 को कितनी बार ऐड करें, जैसे 2 बार ऐड करें, 3 + 3 तो आएगा 6, और 6 को 6 से भाग करेंगे तो 0 आएगा रिमाइंडर। तो 3 को 2 बार ऐड किया, इसलिए ऑर्डर ऑफ 3 कितनी आई है 2। और 4 को देखो, 4 को कितनी बार ऐड करेंगे, 6 से कट जाएगा पूरा पूरा, तो 4 × 3 = 12, 3 बार अगर हम ले लेंगे तो सीधे सीधे 12 आ रहा है, 6 से भागा 3, इसलिए ऑर्डर ऑफ 4 क्या आई है 3। तो 5 का ले लो, आपको पता 5 एक प्राइम नंबर है। 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के हिसाब से देखो, तो 6 से भाग करने के लिए आपको पता है कि 6 का ही गुणा करना पड़ेगा तभी होगा। इसका मतलब 5 को 6 बार ऐड करना है, 5 × 6 = 30, तो 30 को भाग करेंगे 6 से, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसीलिए इसकी ऑर्डर क्या आई है 6 आई है। यहाँ तक आपको क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पर जो ये 1 की ऑर्डर और यहाँ पर 5 की ऑर्डर सेम आई है। ऐसा इसलिए है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ऑर्डर ऑफ ए, ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ये हमने आपको बताया था। किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है उसके इनवर्स के ऑर्डर के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, 1 की ऑर्डर 6 आई है तो यहाँ 5 की भी ऑर्डर 6 हो, क्योंकि 1 का जो इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका 5 होगा। 1 का इनवर्स क्या होगा, 5 होगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और देख लो, अच्छा 2 का इनवर्स क्या होगा, देखो इनवर्स कैसे निकालते हैं इसमें, देखो ये चीज समझ लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें इनवर्स कौन है, देखो ये हमारे पास जी सेट दे रखा हुआ है ग्रुप, इसमें इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो 1 का इनवर्स क्या होगा, इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा, देखो इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा। तो देखो इसमें एलिमेंट कितने हैं 6, 6 में 1 कम करो 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें इनवर्स ऑफ 2 क्या होगा, तो इसकी वैल्यू हमने क्या बताया, 6 में 2 कम कर दो आ जाएगा 4। जैसे यहाँ पे क्या था, 6 में 1 कम किया, क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। इसीलिए आप देखो दिमाग लगाओ कि जो 2 की ऑर्डर होगी वही 4 की भी आएगी। देखो 2 की ऑर्डर कितनी है 3, और 4 की भी ऑर्डर कितनी है 3। देखो दोनों की ऑर्डर सेम क्यों आई है, रीजन समझ में आया, ठीक है। इसी तरह से इनवर्स ऑफ 3 अगर पूछा जाए तो क्या होगा, इनवर्स ऑफ 3 पूछा जाए तो 6 में 3 घटाएंगे तो 3 ही आ जाएंगे, यानी वो खुद ही उसका इनवर्स है। इसलिए इसमें कोई और नहीं मैच करेगा, क्योंकि 3 का ही इनवर्स है। 3 का इनवर्स क्या है, वही आ गया, ठीक है। इसी तरह से आगे जाओगे तो 4 लोगे तो 4 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो जब इनवर्स ऑफ 2 4 है तो 4 का इनवर्स क्या होगा, 2 होगा। इनवर्स ऑफ 1 जो है 5 है तो 5 का इनवर्स क्या होगा, तो आपका वापस से 1 हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह से भी आप कर सकते हो, जैसे आपने 1 की ऑर्डर निकाल लिया है तो 6 - 1 करोगे तो आएगा 5, तो 5 की भी ऑर्डर वही होगी। तो इस तरह से आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो, सीख सकते हो, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। हमें नहीं लगता इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हुई होगी, ठीक है, एकदम बेसिक से है। एक बार आप देख लो, यहाँ पर थोड़ी सी हम मिस्टेक हम कर गए थे, वो गलती आप लोग ना करो, थोड़ा सा है ना, देखो समझाने में हो जाता है, बोलते बोलते कुछ निकल गया, फिर लिख गया, फिर चले जा रहे हैं उसी में गलती करते, ठीक है।
अभी हम इसकी पीडीएफ आपको दे देंगे, चाहे तो इसको नोट कर लो या बाद में आराम से नोट कर लेना, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो शुरुआत हम लोगों ने यहाँ से किया था, यहाँ से ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, ठीक है, जो कि 0 से लेकर के 5 हमारे पास 5 तक एलिमेंट है, जिसमें 6 एलिमेंट है, और ये हमारा एक ग्रुप बनाता है, तो ये अबेलियन ग्रुप बनाता है। इसको हमने प्रूव भी कराया था, अगर याद करो। यानी कि सिंपल से ये है कि जैसे देखो यहाँ पर एडिशन मॉडुलो 6 क्यों है, क्योंकि इसमें 6 अवयव हैं, 6 अवयव हैं, 6 मॉडुलो। अगर यहाँ पर 0 से लेकर के 10 होगा तो इसमें यहाँ पर जानते कितना लिखा होगा, यहाँ 11 मॉडुलो लिखा होगा। ये इसका मतलब है, ये प्रॉपर्टी है, बेसिक चीजें, इनको आपको याद रखना, समझना है, तभी क्वेश्चन करने में मजा आएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको आइडिया लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, क्या कहा गया है और करना क्या है। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, ठीक है, यानी सभी एलिमेंट के हमें क्या करना, ऑर्डर निकालना है। तो देखो इसकी तरीका हम आपको बता देते हैं, तरीका बता देते हैं। ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा, 0, पहले 0 की शुरुआत करते हैं। ऑर्डर ऑफ 0 क्या होगा, वही चीज ना जो एक कमेंट्स में आया था, क्वेश्चन आया था कि साट्रिक बताइए। साट्रिक होती नहीं भाई, साट्रिक बनाई जाती है, साट्रिक कोई कहीं से आती नहीं है। हम साट्रिक कितना भी बता दे, इतना बड़ा कोर्स है, हमें लगता है कि जो कंपटीशन लेवल का कोर्स होता है उसमें बहुत लिमिटेड चीजें होती है, लेकिन जो आप एकेडमी लेवल की तैयारी करते हो उसमें हर एक जगह पर एक नई थ्योरी लगती है। आप देखो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन में अलग चल रही है, एडिशन में चल रही है, एडिशन मॉडलों में अलग चलेगी, मल्टीप्लिकेशन मॉडलों में अलग चलेगी, तो सबका एक अलग अलग तरीका है। तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या रूल लग रहे हैं, उसकी एक नोट्स बनाइए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में समझिए, क्वेश्चन को जो है दिमाग में फिट करने की कोशिश करिए, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे, क्वेश्चन देख करके बुखार चढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 0 क्या होगी, क्योंकि 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसकी ऑर्डर कितनी हो जाएगी भैया, इसकी ऑर्डर सीधे सीधे 1 हो जाएगी, जो कि हमने बताया है। ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगी, सोचो, ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगी, तो सोचो, वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 को कितनी बार ऐड करें कि 4 से भाग करने पे 0 आ जाए, सिंपल सी बात है, 4 बार, तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो जाएगी, 4। ऑर्डर ऑफ 2 क्या होगी, सोचो, 2 को कितनी बार ऐड करें, 2 को कितनी बार ऐड करें कि 4 से भाग करने पे 0, जाहिर सी बात 2 बार, तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ 3 निकालना है, तो 3 की ऑर्डर वही होगी जो भैया 1 की ऑर्डर थी, क्योंकि 4 में 1 कम करोगे, 4 अवयव हैं, 4 में 1 कम करोगे 3 आएगा, तो 3 की ऑर्डर, यहाँ पर इनकी ऑर्डर सेम होगी और ये 4 होगी। ऐसे भी समझ लो 3 चौके 12, 12 को आप जो है 4 से भाग करोगे तभी वो रिमाइंडर 0 देगा, तो यहाँ पर ये दे सकते हो। तो और ऑर्डर ऑफ और कौन सा हो गया, चारों की ऑर्डर हमने निकालना बता दिया आपको, ठीक है, ठीक है। इन दोनों की ऑर्डर सेम क्यों है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। ये क्या है, इनवर्स है एक दूसरे के, ठीक है। यानी ऑर्डर ऑफ 1 जो है और ऑर्डर ऑफ 3 ये बराबर 4 आया क्यों, इसके बारे में आप सोचो। तो ये रीजन हमने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई है, ऑर्डर ऑफ ए बराबर होता है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, यानी वो अपने इनवर्स के ऑर्डर के बराबर होता है, इसी वजह से। अच्छा 2 की ऑर्डर 2 ही है, क्योंकि 2 का इनवर्स क्या होगा, 2 ही होगा। देखो एग्जाम में कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि बताइए क्या है, ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है, या मोनोइड है, या सेमी ग्रुप है ना, या ग्रुपॉइड है, क्या बना रहा है, तो वो एक पता होना चाहिए। हो सकता है पूछ लें बताइए इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ये पूछ सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं कि बताओ 2 का इनवर्स क्या होगा, 3 का इनवर्स क्या होगा, 1 का इनवर्स क्या होगा, 0 का इनवर्स क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, पूछ सकते हैं। तो आपको हर तरीके से तैयारी करना है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पूछ लिया तो क्या होगा, यही चीजें आपको पकड़नी है, तो इस तरह से करेंगे तो ये समझ में आना चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जी बराबर दे रहा हूं 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हमें आप जवाब दो, हम यहाँ पर एक ऑपरेशन लिखने जा रहे हैं, एडिशन मॉडुलो। आप बताओ हमें जवाब दो, यहाँ पर कितना होना चाहिए, सोच के बताओ जरा, बताओ इसमें कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7, कितने एलिमेंट हैं, 7 हैं। तो यहाँ पर 7 नहीं 8, सॉरी 0 को मिला दें 8 एलिमेंट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडिशन मॉडुलो
8 आ जाएगा। तो ये जो है आपका एक ग्रुप हमेशा बनाएगा, और ग्रुप बनाएगा तो वही चीज है, इन सब की भैया ऑर्डर निकालो। ये क्वेश्चन मेरा है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिएगा। इन सब 8 के 8 एलिमेंट की ऑर्डर क्या होगी, कामा करके लिख दीजिएगा। 0 की ए, 1 की ए, 2 की ए, 3 की ए, 4 की ए, 5 की ए होगी, 6 की ए, 7 ये, ठीक है। आप लोग कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा इसका, ठीक है। इन सब की ऑर्डर आप बताइएगा। इनवर्स की बात करते हैं तो इनवर्स क्या निकालेंगे, 7 का इनवर्स निकालना है तो 8 में 7 किया गया, एक कम कर देंगे, 8 में 7 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये 1 का इनवर्स 7 है, 2 का इनवर्स 6 है, और 3 का इनवर्स 5 है, और 4 जो है खुद का ही इनवर्स है, और 0 का इनवर्स 0 ही होगा, ठीक है। समझ में आया आपको? बहुत ही बेसिक से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक चीज समझिए तभी थोड़ा सा मजा आएगी, अदरवाइज फिर वही है रटी रटाई भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है जी इज ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। देखो थ्योरी पढ़िए तो थोड़ा सा उसको डीप में पढ़ने की कोशिश करिए, क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या दिया हुआ है। लिखा है जी एक ग्रुप है इवन ऑर्डर का, ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ जी जो क्या है उसकी सम जो है कोट मतलब सॉरी ऑर्डर क्या है, सम है। इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इवन, सम संख्या में है, जैसे 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, 14 होंगे, 16 होंगे, इस तरह से जी में एलिमेंट दिए हुए हैं। देन इट हैज द एलिमेंट्स, एक क्या कह रहा है कि इट हैज एन एलिमेंट, 2 बार लिख दिया क्या, इट हैज एन एलिमेंट, ये 2 बार लिख दिया, ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर एक है, एक के बार लिखा जाएगा, ठीक है। चलो इसको हटा ही देते हैं, गायब। ठीक है, देन इट हैज एन एलिमेंट ए नॉट इक्वल टू ई, ठीक है, समझ में आया। यानी कि एक हमारे पास ऐसा ग्रुप है जो कि जिसकी ऑर्डर क्या है, इवन है, तो इसके पास एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि ई हो, जो कि ई नहीं होना चाहिए, यानी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ई नहीं होगा, जिसका स्क्वायर जो है आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा, ये इस क्वेश्चन में बोला गया है। सिंपल से समझो कि जैसे कोई ग्रुप है जिसमें 4 एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका स्क्वायर करने पे वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाए। और इस भाषा को थोड़ा सा और समझो, अगर थोड़ा सा डीप में आप समझने की कोशिश करो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है। अगर हम दोनों तरफ से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो इधर आपका बचेगा, दोनों तरफ से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे इधर ए इनवर्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका ए इनवर्स इंटू ए, और बाहर ए हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ई इंटू ए बराबर ए इनवर्स, और ए बराबर आ जाएगा ए इनवर्स। यहां तक आपको समझ में आई बात, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि नहीं है? क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि अगर कोई भी ग्रुप है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इवन, देन देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट हुज स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट, या इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट विल बी इटसेल्फ, यानी कि उस एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो स्वतः ही उसी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या रिजल्ट आया, देखो ए स्क्वायर बराबर ई आना, ए बराबर ए इनवर्स होना, दोनों सेम बातें हैं। इसका मतलब ये है कि उस एलिमेंट का हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाए, या फिर हम ये कह दें उस एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो खुद के ही बराबर हो जाए, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। और वो एक एलिमेंट हमेशा होगा जब उसकी ऑर्डर इवन होगी, ये इस क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो इस बात को समझोगे कैसे, इस बात को समझोगे कैसे, समझोगे कैसे? जैसे मान लो ई कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है जी में, ठीक है, बिलोंग करता है, ठीक है। तो अब बताओ रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बचे हमारे पास, रिमेनिंग एलिमेंट्स की संख्या क्या बची, नंबर ऑफ रिमेनिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो कितने होंगे, वो आपको पता है कि जैसे मान लो सपोज करो जी में जो एलिमेंट है एन जी, उनकी जो संख्या है वो 2k के बराबर है, यानी सम है तो 2k होंगे, इवन होंगे।
तो हमारे पास जो नंबर ऑफ, अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो आइडेंटिटी एलिमेंट को हटा दें तो एलिमेंट्स कितने बचे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे वो 2k-1 बचेंगे। क्या बचेंगे, 2k-1। भाई हमने ई को हटा दिया, अब जो ये जो हमारे पास जो बचे हुए एलिमेंट है वो 2k-1 है, ये आपका इवन है भैया, तो ये आपका हो जाएगा ऑड। क्या संख्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप हमें जवाब दीजिएगा, विषम संख्या है तो अगर हम पेयर बनाना शुरू कर दें तो एक अवयव ऐसा है जो छूट जाएगा। जैसे 5, मान लो सपोज करो ये 6 होती तो ये 5 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, तो हम दो का पेयर बना दे तो एक एलिमेंट छूट जाएगा। तो और आपको पता है ग्रुप है तो इनवर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी। अगर इनवर्स प्रॉपर्टी अगर होल्ड होगी तो सोचने वाली बात है कि इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड होगी तो फिर हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब जो सिंगल एलिमेंट बचेगा तो उसका भी इनवर्स निकाला जा सकता है, और वो इनवर्स जो है खुद के ही बराबर होगा, वही जो सिंगल वाला एलिमेंट है, वही यही यही इसका मतलब भी है। यही इस क्वेश्चन का मतलब भी है कि जो हमारे पास 2k-1 जो कि ऑड संख्या बच रही है उसमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स निकलेगा। तो हम मान लेते हैं कि सारे एलिमेंट डिफरेंट है, मान लेते हैं सारे एलिमेंट। तो ऐसा ऐसा तो हो सकता है कि चलिए एक का इनवर्स एक के बराबर हो गया, दूसरा है ना, सब अलग अलग दो पेयर में हो गए, लेकिन एक जो सिंगल एलिमेंट बचेगा उसको उसका इनवर्स खुद के बराबर होना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा जानते हो क्या होगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि एक एलिमेंट के दो इनवर्स हो जाएंगे, जो कि ग्रुप में पॉसिबल नहीं होता है। एक एलिमेंट का जो इनवर्स होता है एक ही होता है, आइडेंटिटी भी यूनिक होती है, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट भी जो है यूनिक होता है। ये चीज आपको समझनी चाहिए। तो यहाँ पर जो बात हम बताना ये चाह रहे थे कि अगर कोई भी ग्रुप इवन ऑर्डर का है तो इस कंडीशन से आपको पता है एक एलिमेंट है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट सच दैट ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, वो ए के ही बराबर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही। अब जाहिर सी बात, जब ए इनवर्स बराबर ही हो जाएगा, दोनों तरफ से ए से प्री मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा और ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा। यही चीज आपको हम समझाना चाह रहे थे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ से देख सकते हो जो रिजल्ट आया है ए स्क्वायर बराबर ई, ये प्रूफ हो गया है, ठीक है। और चाहे ये बोल दे चाहे ये बोल दे, बात एक ही है। तो ये रिजल्ट दरअसल इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ करना जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी ग्रुप अगर इवन ऑर्डर का है तो उसमें एक एलिमेंट ऐसा जरूर मिलेगा जो उसका इनवर्स खुद के बराबर होगा, ये इसका मतलब है, ठीक है। एज ए थ्योरम इसको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। देखो डेली वीडियो कोशिश करेंगे, डेली वीडियो जो है हम आपको प्रोवाइड कराएं, थोड़ा सा बेनिफिट हो, है ना, चीजें रेगुलर रहे। तो यहाँ पे लिखा सो दैट द ग्रुप जी इज अबेलियन, ग्रुप हमारा अबेलियन है। सोचने वाली बात है, अबेलियन है इफ ये कंडीशन हो, यानी कि कोई भी ग्रुप देखो यहाँ पर क्या दिया है, ये चीज ई के बराबर होगी। अब रही बात ना कि ये क्वेश्चन मान लीजिए अगर ऑप्शन में आ जाए कि आपसे पूछ लिया जाए कि अबेलियन होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वहां लिखा होगा ए लिखा होगा, कहीं ई लिखा होगा, कहीं बी लिखा होगा, या नन ऑफ दिस लिखा होगा, तो आंसर किस पे मारोगे, वो ई पर मारोगे। तो ये चीज सोचने वाली बात है, इसको करेंगे कैसे। देखो एक तो ये है कि दिया गया क्या है, वी हैव G is a ग्रुप, ये हमारे पास दे रखा हुआ है। जी क्या है हमारे पास, ग्रुप, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है, वी हैव टू शो दैट G is an abelian group। क्या दिखाना है, अबेलियन। और इसके लिए हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, कोई भी ग्रुप अबेलियन होगा तो आपने पढ़ा है ए बी बराबर बी ए होगा, ये चीज आपने पढ़ रखी होगी, ठीक है। यानी हमारे पास क्या दिया, ग्रुप है और हमें सिद्ध करना है कि दिया गया जी जो है वो अबेलियन ग्रुप होगा, और वो कब होगा, जब ये चीज बराबर होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, देखो आपको दिखाते हैं यहाँ से, बी इनवर्स और ए इनवर्स बी ए बराबर ई, ये चीज दे रखी हुई है। क्या इस कंडीशन को दिया गया है, क्या इससे ए बी बराबर बी ए सिद्ध कर लेते, देखो हम कैसे करते हैं।
टारगेट ये है कि बी ए बी बराबर बी ए दिखाना। तो देखो इसके दोनों पक्षों में हम लोग क्या करने वाले हैं, दोनों पक्षों में हम लोग सबसे पहले बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे। प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो इधर से हम बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी बी इनवर्स ए इनवर्स बी ए बी इनवर्स, दोनों तरफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर हम देखो हर चीज का एक सिस्टम होता है, लैंग्वेज लिख सकते हो बाय प्री मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे। एसोसिएटिव लगाने का मतलब है बी को हम बी, यहाँ पर कुछ बी से बी इनवर्स, सॉरी गलती करी है, देखो बी से मल्टीप्लाई करें, बी इनवर्स नहीं करेंगे। रीजन पूछो क्यों, रीजन इसलिए क्योंकि बी का बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी हो जाना चाहिए, तो बी से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा बी इनवर्स, ये एक साथ कर देंगे, यहाँ से बचेगा ए इनवर्स और ये बी ए हो गया। ठीक है, चलो यहाँ से ये तो बी ही आ जाएगा, बी को इसे मल्टीप्लाई कर, ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ये हो गया ए इनवर्स बी ए बराबर बी। अब सोचने वाली बात है कि ई को अगर हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो वो उसी के ही बराबर आ जाएगा, ए इनवर्स और यहाँ पर बी ए। अब हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब जाहिर सी बात यहाँ साफ साफ दिख रहा है ए से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, ए से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ए इनवर्स है, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई बन जाएगा। तो यहाँ से देखो ए इनवर्स, ठीक है, और ये बी ए, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा लो, यहाँ से ए और बी, यहाँ पर हम एसोसिएटिव लगा देंगे, ए और ए इनवर्स, यहाँ से बचेगा बी ए, यहाँ से आ जाएगा ए बी। ठीक है, यहां तक समझ में आया, इतना अगर समझ गए हो तो समझो इसके बाद का क्वेश्चन हो चुका है। देखो यहां से, यहाँ के बाद ये हो जाएगी आइडेंटिटी एलिमेंट, ये हो जाएगा बी ए, ये हो जाएगा ए बी, ई को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए से बी ए ही आएगा, इधर हमारा ए बी, तो आ गया ना हमारा ए बी बराबर बी ए। ये देखो इतने जो स्टेप किए हैं, ये स्टेप एक करने का तरीका होता है, अगर मेंस में आ जाए तो ये सारे स्टेप आपको यूज करने पड़ेंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट करना है, वही चीज ना रही बात शॉर्ट ट्रिक वाली, तो शॉर्ट ट्रिक नाम की चीज होती नहीं भैया, वो सिर्फ अधूरा ज्ञान होता है, वो इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, यहाँ से इसको अगर हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी गायब हो जाएगा, इधर बी आ जाएगा। देखो डायरेक्ट ऐसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे, इतना लिखना थोड़ी है, डायरेक्ट कैसे करेंगे, इधर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ई हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई ए इनवर्स बी ए बचेगा, ए इनवर्स बी ए बचेगा, और इधर मल्टीप्लाई हम बी ए से करेंगे तो वो बी आ जाएगा। अब दोनों पक्षों में ए से मल्टीप्लाई करते ये ई हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी ए ही रहेगा, इधर ए बी आ गया। देखो दो स्टेप में प्रूफ हो गया, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस ग्रुप थ्योरी को पढ़ना कैसे है, क्योंकि यही सारी चीजें अगर आप जान लोगे तो थोड़ी सी ये आपका मॉडर्न अलजेब्रा हो या लीनियर अलजेब्रा हो, ग्रुप थ्योरी हो, ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो, है ना, साइक्लिक ग्रुप हो, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बहुत ही आसान लगेंगी जब आप उसकी जड़ जान लोगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी आपकी क्वेरी है कमेंट्स में आप पूछते रहिए, ठीक है, उसी के रिगार्डिंग हम काम कर रहे हैं, ऐप हमारा बनने वाला है, जैसे ही आप आ जाएगा तो वैसे हम आपको सूचना दे देंगे। ठीक है, आपको ग्रुप पर ज्वाइन करा देंगे, आपको पीपीटी वगैरह सारी एक साथ हम दे देंगे, सारे क्वेश्चंस की एक जगह मिल जाएंगे, जैसे हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री के 200-250 क्वेश्चन जितने भी आज तक पूछे गए उनको एक जगह मिल जाएगी, उसमें आपका क्वेश्चन होगा, नीचे उसका आंसर दिया होगा। ठीक है, तो उस तरह से आपको तैयारी करनी है, ढूंढना नहीं पड़ेगा 50 किताब लेकर के कि इसके कहाँ क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट की भी आपको मिल जाएंगी चीजें। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।